ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पुरुष सूक्त की पुष्टि, अध्याय 6। इसमें क्रिएशन के बारे में, भगवान के विराट रूप के बारे में थोड़ा और हम और चर्चा करेंगे और डिटेल में जाएंगे। अभी तक हमने सुना था कि इस प्रकार से कारणोदकसाई विष्णु कई सारे ब्रह्मांड निकालते हैं। हर ब्रह्मांड में कारणोदकसाई विष्णु गर्भोदकसाई विष्णु को भेजते हैं, मतलब अपना एक्सटेंशन बनाते हैं। और वो गर्भोदकसाई विष्णु अपने कमल नाभ उसमें से ब्रह्मा जी को पैदा करते हैं, गर्भ सागर में लेटते हैं, और वही गर्भोदकसाई विष्णु विराट रूप बन के सृष्टि का विस्तार करते हैं। और हमने सुना था कि वो गर्भोदकसाई विष्णु को पूरे संसार में देखा जा सकता है। उसी के बारे में थोड़ा और चर्चा जारी करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा उवाच वाचां बन्धे वहने मुखम क्षेत्रम छंदसाम सप्त धातवा हव्य कव्य अमृत अन्नानाम जिव्या सर्वरसस्य च। ब्रह्मा जी ने कहा कि विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम बिंदु है और उनका नियामक देव अग्नि है। उनकी त्वचा तथा अन्य 6 स्तर वैदिक मंत्रों के उद्गम बिंदु हैं और उनकी जीव देवताओं, पितरों और सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों और व्यंजनों रसों का उद्गम है। तो बता रहे हैं कैसे हमारे जो वाणी है, एक्चुअली में वाणी वो भी उसका जो उद्गम है। विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम है। जो हम बोल पा रहे हैं वो विराट पुरुष के मुख के थ्रू ही बोल पा रहे हैं एक तरह से। अग्नि उनका नियामक देव है। उनको जो देवताओं को, पितरों को, सामान्य जनों को जो अर्पित किया जाता है वो अल्टीमेटली वो भी अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों रसों का उद्गम भी वही है। यानी कि इस तरह से हो गया जैसे गंगा जी का जल हम गंगा जी को अर्पित करते हैं, उसी प्रकार से भगवान की बनाई हुई चीज़ों को हम भगवान को ही अर्पित करते हैं। वास्तव में जो भी हम देख रहे हैं आसपास वो भगवान का ही बनाया हुआ है। यदि हम भगवान को उसको ऑफर करते हैं तो क्या ये बहुत बड़ी बात हुई क्या? किसी व्यक्ति ने आपके पास कोई सामान रखने को दिया कि मैं जा रहा हूँ भैया, आप क्या इसको संभाल के रख लोगे? हाँ, जब वो व्यक्ति वापस आया तो आपने बोला ये लीजिए आपका सामान, तो हमने क्या बहुत बड़ा दान कर दिया? नहीं, क्योंकि हमने उसी की वस्तु उसी को तो वापस करी। तो इसी प्रकार से समझने की आवश्यकता है कि संसार में जो कुछ भी है उसके अल्टीमेट सर्वलोके महेश्वरम वो भगवान है। तो जो महेश्वर है उनको उनकी चीज़ों को दे देना वास्तव में दान नहीं। हम कहते हैं हमने दान दिया, हाँ हमने भगवान को दान दिया। हम भगवान को दान कैसे दे सकते हैं? उन्हीं की तो सारी वस्तु है। ऐसा कहा जाता है कि जो तिरुपति में बालाजी हैं उन्होंने कर्ज लिया था कुबेर से शादी के लिए, ऐसा प्रचलन, ऐसा कहा जाता है। तो उस कर्ज को वापस करना है, उतारना है। तो भक्त लोग भगवान का कर्ज उतारने के लिए वहाँ बहुत दान देते हैं। वास्तव में भगवान पे कभी कर्ज चढ़ नहीं सकता है, क्योंकि वो लक्ष्मी के पति हैं। सारी संसार में संपत्ति उन्हीं की है। तो यहाँ बता रहे हैं कि इन सारी चीज़ों का उद्गम जो है वो भगवान स्वयं है। सर्वासूनां च वयोश्च तन्नासे परमायणे अश्विनो रोषधीनां च घ्राणो मोद प्रमोदयो। उनके दोनों नथुने हमारे श्वास के तथा अन्य सभी प्रकार के वायु के जनन केंद्र हैं। दोनों नथुने, समझ लीजिए इन नथुनों से जो हवा निकलती है ना, वो संसार की सारी हवा यहीं से निकलती है। अब ऐसा समझ लिए कितना आप समझते हैं वायु में कितनी ताकत है। देखा होगा आपने, कभी तूफान देखा है? लगभग आज से आई थिंक 40 साल पहले मैंने सुना है, 38-40 साल पहले तूफान आया था ज़बरदस्त। हमारे माता पिता बताते हैं कि जो रास्ते से जो कारें उड़ के छतों पे टंग गई थी, ऐसा दृश्य। हाँ, बड़ी खतरनाक आया था वो उस वक्त। मतलब दिल्ली में तो आया था, हम जानते हैं, बाकी जगह भी आया होगा। इतनी ताकत है वायु में, आप सोच नहीं सकते हैं। 1 सेकंड में वो पूरी बिल्डिंग को उठा के फेंक सकती है। इस चीज़ के सोर्स बता रहे हैं। इसका सोर्स सारे जितनी भी प्रकार की वायु है, हमारे शरीर के अंदर भी वायु है। हमारे शरीर के अंदर वायु अगर इम्बैलेंस हो जाती है, कहते हैं ना गैस हो गई, व्हाट इज गैस,
शरीर में जो वायु है उनके अलग अलग कारण हैं। हर जगह वायु का कुछ बैलेंस है, कई तरह के वायु है जिसको आप प्राणायाम से कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। अगर उसमें जरा सा भी इम्बैलेंस हो जाता है तो हमें बीमारियां हो जाती हैं। शरीर के अंदर भी वायु है, बाहर भी वायु है, हर तरफ वायु है। और ये वायु कहाँ से आ रही है? उनके दोनों नथुने हमारे श्वास के तथा अन्य सभी प्रकार के वायु के जनन केंद्र हैं। उनकी घ्राण शक्ति से अश्वनी कुमार तथा समस्त प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पन्न होती हैं। जितने भी डॉक्टर साहब हैं, इसलिए आप देखेंगे कई कई पुराने लोग, अभी तो लोग भूल गए हैं कि वो इस अश्वनी कुमार, कई पुराने लोग अश्वनी कुमार की फोटो लगाते हैं अपने क्लिनिक के आगे, या कई वैद्य लोग तो लगाते ही हैं, क्योंकि अश्वनी कुमार जो हैं ये ओरिजिनल वैद्य हैं। और ये अश्वनी कुमार भी उनके घ्राण शक्ति से निकले। और जड़ी बूटियां, कई सारी जड़ी बूटियां उनसे उत्पन्न होती हैं। यानी कि जितने भी इलाज के हम चीज़ें करते रहते हैं उसके भी जो ओरिजिनल सोर्स हैं भगवान के जो वो है, भगवान का एक पैरेलल चिकित्सा केंद्र चलता है। जैसे हमारे हॉस्पिटल वगैरह चलते हैं ना, भगवान ने नेचुरल चीज़ें बनाई हैं। आप जानते हैं कि अब नेचुरोपैथी बहुत फेमस हो रही है धीरे धीरे संसार में। पानी कई सारी बीमारियों को इलाज करने वाला है। प्रभुपाद ने अपनी पुस्तक में भी लिखा है कि यदि आपको पेट में कुछ समस्या है तो नदी में जाके नहान स्नान कीजिए, गंगा जी में स्नान कीजिए ठंडे पानी में, आपकी कई सारी पेट की प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएंगी। कई सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया जाता है कि आप सूर्य की रोशनी में बैठना शुरू कर दीजिए, बहुत सारी बीमारियां दूर होने लग जाएंगी। क्योंकि हम ये दोनों मिसिंग मेन चीज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए कई सारी बीमारियां हमें होती जा रही हैं। तो यानी कि भगवान का एक अपना ही चिकित्सा का तरीका है, लेकिन क्या करें, हम उसको कर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान के पास ये सारी मेडिसिनल हर्ब्स हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब भगवान से निकली। भगवान की स्मेलिंग जो घ्राण है उस शक्ति से ये अश्वनी कुमार निकले। रूपाणाम तेजसाम चक्षुर दिवा सूर्यस्य चाक्षिणी कर्णौ दिशाम च तीर्थानाम श्रोत्रमाकाश शब्दयो। उनके नेत्र सभी प्रकार के रूपों के उत्पत्ति केंद्र हैं। अमेजिंग चीज़ है ये हमारी आँख। डार्विन जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट के पिताजी माने जाते हैं, उन्होंने ऐसा बोला कि संसार जो है अपने आप बना है, किसी शक्ति ने नहीं बनाया, भगवान ने नहीं बनाया है। हर चीज़ इवॉल्व हुई है, अलग अलग शरीर इवॉल्व हुए हैं ज़रूरत के हिसाब से। बकरा था, बकरा घास खाता था, नीचे की घास खत्म हो गई तो उसने ऊपर के पेड़ खाने शुरू किए, धीरे धीरे उसकी गर्दन लंबी होती चली गई और वो जिराफ बन गया, ज़ीब्रा बन गया। ऐसा उन्होंने बोला कि शरीर का इवोल्यूशन हुआ। हालांकि शास्त्र ऐसा नहीं कहते हैं। शास्त्र कहते हैं सारी 84 लाख योनियाँ एक साथ अवेलेबल थी हमेशा से। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, ना कि शरीर इवॉल्व हो जाता है। आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जितने भी रूप हैं, हम उनके जो नेत्र हैं वो सभी प्रकार के रूपों के उत्पत्ति केंद्र हैं। जितने भी हम प्रकार के शरीर देखते हैं उनका जो सोर्स बिंदु है वो ये नेत्र है। लेकिन डार्विन जी ने जब रिसर्च को आगे बढ़ाया तो उन्होंने कहा कि ये जो नेत्र हैं, दिस इज समथिंग अमेजिंग। अभी तक उन्हें नेत्रों का ही पता था, ज़्यादा बॉडी के बारे में रिसर्च नहीं हुई थी। तो डार्विन जी ने बोला कि ये नेत्र कैसे बने होंगे, ये मुझे समझ नहीं आया। इतने अमेजिंग है ये हमारी आंखें, आप समझ सकते हैं कि नहीं? कभी इसके बारे में, एक एक चीज़ के बारे में सोचना आप कि ये आंखें कितनी अद्भुत वस्तुएं बनाई है भगवान ने। कितने महंगे महंगे लेंस आते हैं, आप देखते हैं लाखों लाखों रुपए के कैमरे आते हैं। कौन सा कैमरा हम सबसे अच्छा मानते हैं? जिसमें सबसे नेचुरल दिखता है। यानी कि हमारी आंखें, हमारी आंखों जैसा जो देख पाता है जितना ज़्यादा, वो कैमरा उतना अच्छा लगता है हमें। और फिर भी आंखों को रिप्लेस करने वाला कोई कैमरा आ नहीं पाया। जो चीज़ आपको आंखों से देख के दिखती है वो कैमरे में जितना भी अच्छा ले आए हम, फिर भी नहीं बोलते। लाखों का कैमरा हमने बना दिया, इतनी रिसर्च कर दी है, इतनी रिसर्च करके हम एक कैमरा बना रहे हैं। अब सोचिए कि ये कैमरा भी तो किसने बनाया, कैसे बनाया? तो उनके नेत्र, उस भगवान के नेत्र सभी प्रकार के रूपों के उत्पत्ति केंद्र हैं। वे चमकते हैं तथा प्रकाशित करते हैं। उनकी पुतलियां सूर्य तथा देवीय नक्षत्रों की भांति हैं। उनके कान सभी दिशाओं में सुनते हैं और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं। उनकी श्रवणेन्द्रियां आकाश तथा समस्त प्रकार की ध्वनियों का उद्गम है। तदगात्रम वस्तु साराणाम सौभागस्य च भाजनम त्वगस्य स्पर्श वयोश्च सर्व मेधस्य चैव हि।
उनके शरीर की ऊपरी सतह सभी वस्तुओं के सार एवं समस्त शुभ अवसरों की जन्मस्थली है। उनकी त्वचा गतिशील वायु की भांति सभी प्रकार के स्पर्श का उद्गम है। तो इस प्रकार से एक एक इंद्रिय का उद्गम बता रहे हैं। नेत्रों का उद्गम, सूंघने की शक्ति, स्पर्श की शक्ति, तो उनकी जो त्वचा का ऊपरी भाग है उससे स्पर्श का उद्गम होता है और समस्त प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का स्थान है। उसके बाद रोमाणि उद्भिज्य जातीनाम यैवा यज्ञतु संभृत एष स्मर्शु नखानि अस्य शिलालोह अभ्र विद्युताम। उनके शरीर के रोम समस्त प्रकार की वनस्पति के कारण है, विशेष रूप से उन वृक्षों के जो यज्ञ की सामग्री के रूप में काम आते हैं। उनके सिर तथा मुख के बाल बादलों के आकार हैं और उनके नाखून बिजली, पत्थरों तथा लोह अयस्कों के उद्गम स्थल हैं। तो एक प्रकार से हम डिस्कस कर रहे हैं भगवान के विराट रूप के बारे में। ये वही विराट रूप है जो गर्भोदकशाही विष्णु ने उस ब्रह्मांड के अंदर लिया है और इस प्रकार से ब्रह्मांड के अंदर हर वस्तु का उद्गम हो रहा है। हम सृष्टि के रचना के बारे में सुन रहे हैं, किस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई। बाहवो लोकपालानाम प्रायशः क्षेम कर्मणाम। भगवान की भुजाएं बड़े बड़े देवताओं, जन सामान्य की रक्षा करने वाले अन्य नायकों के उद्गम स्थल हैं। तो जितने भी नायक होते हैं उन नायकों को जो शक्ति मिलती है नेतृत्व करने की, रक्षा करने की, वो रक्षा करने की शक्ति भी भगवान से मिलती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि बलवान का बल तुम मुझे जानो। जो बलवान लोगों के अंदर बल है वो मेरा ही बल है, इस प्रकार से मुझे जानो। विक्रमा भुवा स्व च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकाम वरस्यापि हरे चरण आस्पदम। भगवान के अगले डग यानी कि अगले चरण जो हैं ऊर्ध्व अधो तथा स्वर्ग लोकों के एवं हमें जो भी चाहिए उसके आश्रय हैं। उनके चरण कमल सभी प्रकार के भय के सुरक्षा प्रदान करते हैं। अभय चरणा विंद, भगवान के चरणों को क्या बोलते हैं कि वो अभय प्रदान करते हैं। एक भक्त के लिए भगवान के चरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त का स्थान क्या होता है कि वो भगवान का दास है और दास का स्थान भगवान के चरणों में, दास का स्थान स्वामी के चरणों में होना चाहिए। इसलिए भगवान के चरण जो हैं हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी जी इन्हीं चरणों को छोड़ती नहीं है, निरंतर इन्हीं की सेवा करती रहती है। इसलिए हम सब की इच्छाएं, किसी भी प्रकार की इच्छाएं, सबके आश्रय भगवान के चरण कमल हैं। अपाम वीर्यस्य सर्गस्य पर्यन्यस्य प्रजापते पुंसः शिष्ण उपस्थस्तु प्रजात्यानंद निर्वते। भगवान के जननांगों से जल, वीर्य, सृष्टि, वर्षा, प्रजापतियों का जन्म होता है। उनके जननांग उस आनंद के कारण स्वरूप हैं जिससे जनन के कष्ट का प्रतिकार किया जा सकता है। देखिए संसार में जो भी चीज है ना वो भगवान से निकल के आती है, हर चीज के सोर्स वही है। लेकिन इस संसार में जब वो आती है तो गलत तरीके से आती है। जैसे भगवान चोरी करना, अब आप कहेंगे हमारे अंदर चोरी करने की भावना कहाँ से आई? क्योंकि भगवान के अंदर चोरी करने की भावना है, इसीलिए हमारे अंदर भी है। लेकिन हमारे अंदर वो चोरी डिफरेंट तरीके, संसार में भौतिक जगत में वो जो चोरी होती है उस चोरी के लिए हमारी जबरदस्त पिटाई होती है। कई बार चोर पिट पिट के मार ही देते हैं। लेकिन जब कृष्ण चोरी करते हैं और चोरी बंद कर देते हैं तो गोपियां बोलती हैं क्यों लाल को बंद कर रखा है, छोड़ दे उसको। यशोदा माँ कहती है कल तुम ही आई थी, उसकी शिकायत लेके चोरी करता है, आज बोल रही हो छोड़ दो उसको। वो कह रहे कि चोरी नहीं करता है तो हमारा दिल नहीं लगता है। तो भगवान की जो चोरी है और हम जो चोरी करते हैं बहुत अंतर है। भगवान का जो गोपियों से प्रेम है और हम जो इस संसार में प्रेम करते हैं उसमें बड़ा अंतर है। तो वस्तुएं सारी वहीं से आ रही हैं हमारे हृदय में, लेकिन हमारे हृदय में वो कलुषित हैं, काम से दूषित हैं। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि इवन जो जननांग तथा जनन का जो सुख है वो सुख भी भगवान ने ही दिया है। भगवान के जननांगों से वो सुख आता है। यहाँ लिखा है जननांग उस आनंद के कारण, यानी कि जो हमारा जनन प्रक्रिया है, जो मैथुन है, उसमें जो सुख है उस सुख के सोर्स भी कृष्ण है। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि वो सुख किस लिए दिया गया? जिससे जनन के कष्ट का प्रतिकार किया जा सके। यदि ये सुख नहीं दिया जाए तो कोई इस प्रोसेस में लगे ही ना। तो प्रभुपाद बड़ा डिटेल में लिख रहे हैं, इसको सुनते हैं।
जननांग तथा जनन का सुख पारिवारिक भार के कष्टों को संतुलित करता है। परिवार चलाने में कितना सुख, कितना मतलब समस्या है, आप जानते ही हैं। आदमी को कितना काम करना पड़ता है दिन रात परिवार चलाने के लिए। यदि उसका परिवार ना हो तो कितना कम काम हो जाए हम सबके पास, नहीं? तो ये क्या है, ये जो जननांग और जनन का सुख है, ये उसको संतुलित करता है, यहाँ से सुख मिलता है। अब उसको पता है कि ये सुख भोगना है तो ये कष्ट भी भोगना पड़ेगा। यदि भगवत कृपा से जननांगों के ऊपर एक आनंद प्रदायक वस्तु का आवरण ना हो तो जनन प्रक्रिया बंद हो जाए। ये वस्तु इतना प्रखर आनंद देती है, प्रदान करती है कि इससे पारिवारिक कष्ट व्यक्ति भूल जाता है और व्यक्ति इस आनंद से इतना मोहित हो जाता है कि वह एक ही संतान को जन्म देकर संतुष्ट नहीं होता, अभी तो संतानों की संख्या बढ़ाता जाता है और इस आनंददायक वस्तु के कारण ही उसके पालन पोषण में कठिनाई की झंझट को सर पे लेता है। ये इसलिए सोच समझ के बनाया है। लेकिन आगे सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चर्चा है। किंतु यह आनंददायक वस्तु मिथ्या नहीं होती क्योंकि यह भगवान के दिव्य शरीर से निकलती है। इसलिए ये मिथ्या नहीं है। दूसरे शब्दों में आनंद प्रदायक वस्तु वास्तविकता है, ये सुख है, लेकिन ये टेम्परेरी सुख है। लेकिन भौतिक संसर्ग के कारण इसने भौतिक कलमश ग्रहण कर लिया है। यहाँ पर इतने सारे दुख के बाद एक इतना सा सुख आता है, क्षणिक सुख आता है और उसके बाद इतना सारा दुख आता है। लेकिन आदमी जो है उसको पहचान नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। अतः भौतिक जगत में ऐसे जीवन की आवश्यकता से अधिक भौतिक जीवन में ऐसे जीवन को आवश्यकता से अधिक प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करें, आजकल तो चारों तरफ इसी का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यहाँ तक कि पेरेंट्स लोग भी अपने बच्चों को एनकरेज करते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह के रिलेशनशिप में, नो प्रॉब्लम बेटा, बी सेफ, सेफ रहना, लेकिन कुछ बीमारियों से बचे रहने के लिए कुछ प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे जीवन को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। भौतिक जगत में भी संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता है, लेकिन संतान उत्पत्ति का कार्य आध्यात्मिक मूल्यों का पूर्ण उत्तरदायित्व निभाते हुए करना होगा। यानी कि आनंद को अगर ले रहे हैं आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब गृहस्थ जीवन में कोई समस्या नहीं है, गृहस्थ बनने में कोई समस्या नहीं है, प्रोवाइडेड कि आप जो बच्चे हों उनको आध्यात्मिक कार्यों में लगाएं, उसका उत्तरदायित्व निभाएं। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे, जो संतान है, यदि हमने ये नहीं किया तो हमने केवल आनंद ले लिया प्रजनन क्रिया का, जनन क्रिया का, और उसका उत्तरदायित्व नहीं निभाया। अब सोचिए भगवान ने आनंद क्यों दिया? भगवान ने आनंद इसलिए दिया कि व्यक्ति बच्चे पैदा करे। क्यों बच्चे पैदा करे? ताकि जो जीवात्माएं अभी अशुद्ध अवस्था में है वो संसार में आने का मौका मिले और इस संसार में वो अपने को शुद्ध करें और फिर भगवान के पास आए। हाँ, अब हमने क्या किया, आनंद तो लूट लिया लेकिन उत्तरदायित्व नहीं लिया। जैसे कि उसी तरह से हो गया, एक शादी के बाहर कोई रिश्ता बनाया लेकिन विवाह नहीं किया। हाँ, आनंद ले लिया लेकिन जिम्मेदारी नहीं उठाई। जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों को भौतिक जगत में मानव रूप में ही साकार बनाया जा सकता है और मनुष्य को आध्यात्मिक मूल्यों के प्रसंग में ही परिवार नियोजन करना चाहिए। परिवार नियोजन, इतने सारे ऐड टीवी में दिखाए जाते हैं कि बच्चे भी पूछते हैं ये क्या चीज़ है पापा भी शर्मा रहे हैं, क्या बताएं बच्चे को, कैसे समझाएं बच्चे को। बच्चे को भी लगता है कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है और बड़ी कम उम्र में बच्चे ऐसी चीज़ें कर जाते हैं। परिवार नियोजन की आवश्यकता नहीं है यदि आप आध्यात्मिक तरीके से जीवन को जिए। संतति निरोधक के उपयोग के द्वारा परिवार नियोजन अत्यंत घृणित है, बता रहे हैं, और भौतिक संदूषण का अत्यंत स्थूल रूप है। इस प्रकार का जो आर्टिफिशियल परिवार नियोजन हम कर रहे हैं, ये दिस इज नॉट नेचुरल प्रोसेस, ये गलत है। हाँ, इससे अच्छा है कि संतान की उत्पत्ति कर ली जाए या तो, और तो कृष्ण भावनामृत बनाया जाए, तब चाहे 15 बच्चे पैदा कर लिए जाए, या जीवन को इतना शुद्ध बना लिया जाए कि उसके अंदर इस प्रकार की इच्छा समाप्त हो जाए। वो जितनी संतान उसको करनी है, जिसको जितना उसको लगता है कि परिवार को वो उत्तरदायित्व तो निभा पाएगा, उतनी संतान उत्पन्न करे। उसके बाद वो उस सुख से विरक्ति पैदा करे और भक्ति के सुख को अपनाए। इस प्रकार से अपने आप नेचुरल परिवार नियोजन हो जाता है। जो भौतिकतावादी उन उपायों का उपयोग करते हैं, वे कृत्रिम विधियों द्वारा जननांग के ऊपर आवरण की आनंद शक्ति का पूरा उपयोग करना चाहते हैं और इसके आध्यात्मिक महत्व को नहीं समझते। और आध्यात्मिक मूल्यों के ज्ञान के बिना कम बुद्धि वाले व्यक्ति जननांगों का उपयोग केवल भौतिक इंद्रिय आनंद के लिए करना चाहता है। व्हाट वी थिंक कि किसी जगह पर, कई जगह लिखा होता है फ्री फ्री फ्री,
आपको क्या लगता है कोई चीज़ संसार में फ्री है? इतना तो आप समझदार हो गए होंगे, कोई चीज़ फ्री नहीं आती है। अगर कोई चीज़ फ्री भी आ रही है, आप जानते हैं, हमने सुना था कि अंग्रेज़ों के ज़माने में चाय और कॉफ़ी इंडिया में जब आई तो ये बहुत ही कम दामों में प्रायः फ्री बाँटी गई। किसी तरह से चाय कॉफ़ी की आदत डाली जाए हिंदुस्तानियों को। वो जानते थे इतनी बड़ी जनसंख्या जब चाय कॉफ़ी पीने लगेगी, कब तक फ्री पिएगी, थोड़े दिन बाद तो डिमांड करेगी। स्कूल कॉलेज में हमने सुना किस प्रकार से सिगरेट और शराब का नशा लगाया जाता है। कई बार एक मित्र बोलता है कि पी ले, कह रहा नहीं यार, इतनी चीज़ तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा। अरे चल, 1 महीने के लिए तेरी सारी सिगरेट मेरी, मैं पैसे दूंगा तेरे, तू पीता रहे। हाँ, वो 1 महीने तक सिगरेट पीता है, उसके बाद वो कहता है भैया 1 महीने की बात हुई थी, अब नहीं दूंगा। उसके बाद अब तो क्या है, अब तो वो मांग के क्या, अब तो पैसे खर्च करके पिएगा। कोई चीज़ फ्री में नहीं आती है, ध्यान रखिए। कहने का मतलब ये है कि यदि आप प्रकृति से कुछ आनंद ले रहे हैं कृत्रिम तरीकों से, जैसा प्रभुपाद कह रहे हैं, उसके प्राइस तो आगे पीछे देना ही पड़ेगा। डोंट थिंक कि आप एस्केप कर जाओगे। प्रकृति का बड़ी जोर से मार पड़ती है, कोई चीज़ फ्री नहीं है। बिना उत्तरदायित्व लिए यदि हम आनंद भोगते हैं, उसका रिएक्शन अवश्य हमारे जीवन में आएगा। हमारे जीवन में दुखी तब आते हैं जब हम उत्तरदायित्व रहित जीवन बिताते हैं और केंद्र अपनी इंद्रियों को बिना केंद्रित करे हुए, बिना नियंत्रण करे हुए, संयमित करे हुए उनको फ्री छोड़ते हैं, भोगते हैं, और वो हमारे जीवन में पाप के रिएक्शन के रूप में वापस आते हैं। फिर हमें कष्ट होता है, फिर हम दुनिया को दोष देते हैं, इसने मुझे कष्ट दिया, इसने मुझे कष्ट दिया। वास्तव में मेरे ही कर्मों का फल आ रहा होता है, लेकिन जब मैं आनंद भोग रहा होता हूँ तब मैं सोचता नहीं हूँ कि ये वापस भी आएगा एक दिन। यही इस श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की